Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the follow-up questions of describe a rule that you don't like. And the first question is, why do schools make rules? हर किसी भी जगह पे जाते हैं तो कोई ना कोई रूल्स या रेगुलेशंस वहाँ के होते हैं और उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हमको फाइन लगता है। तो स्कूल्स में रूल्स ज़रूरी होते हैं प्रॉपर उसका स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इम्बैलेंस को रोकने के लिए, प्रॉपर शेप, स्टूडेंट को बिहेवियर को शेप देने के लिए, डिसिप्लिन को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए, कोई वायलेंस ना हो, इम्बैलेंस ना हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए जो रूल्स वो बनते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल्स आर मेड टू मेंटेन द स्कूल ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड्स। Schools make rules to shape the student behavior. Discipline teach not only the students accountability and responsibility but also teachers who may not behave in the manner that consistent with the school policy। कि बल्कि स्टूडेंट को ही नहीं डिसिप्लिन सिखाते बल्कि जो टीचर्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर रूल्स होते हैं, उनको भी ये फॉलो करना पड़ता है, उसको भी ये रूल्स कुछ न कुछ सिखा कर जाते हैं। तो पॉलिसीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ किसी लॉ को फॉलो करना, ओबे करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम किसी रूल को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक लाइट्स की बात करें, ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में रहता है, हम प्रॉपर टाइम पे अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एज अ रिजल्ट एक्सीडेंट होंगे, हम अपनी जगह पे लेट जाएंगे और पुलिस को भी फाइन देना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अच्छा है कि हम जो लॉ है उसको प्रॉपरली फॉलो करें। मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि हमें दूसरी चीज़ों से बचाते हैं। बेनिफिट्स होते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, अगर एक्सीडेंट नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रैफिक रूल्स की लेकर जा रही हूँ तो इसी में जो ह्यूमन बींग्स है उसका फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो लॉ है वो फॉलो करना जरूरी, चाहे इसे ट्रैफिक रूल्स हों, किसी स्कूल के हों, किसी ऑफिस के हों, उसके जो फ़ायदे होते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो करना चाहिए। व्हाट कैन पेरेंट्स और टीचर्स डू टू हेल्प चिल्ड्रन टू फॉलो रूल्स? कि अगर किसी छोटे बच्चे को रूल्स सिखाना हो, तो रूल्स को फॉलो करना सिखाना हो, तो पेरेंट्स को, टीचर्स को क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि अपनी एग्जाम्पल खुद उसके सामने सेट करें, क्योंकि वो हमेशा कॉपी करते हैं हम अपने बड़ों की। तो अगर टीचर्स एंड पेरेंट्स जो फुली प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं किसी भी रूल्स को या लॉ को, तो एज अ रिजल्ट बच्चे भी उसी तरीके से करेंगे। दूसरा है वन ऑफ द बेस्ट वे टू टीच चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इज टू गेट देम इन्वॉल्व इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। कि जो रूल मेकिंग प्रोसेस होती है उसी में किसी बच्चे को ऐड करना चाहिए, गिविंग द पॉजिटिव रोल इन द रूल मेकिंग रूल हैज सम पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में अच्छे तरीके से उनकी फीलिंग को जान सकते हैं। तो जब रूल बनेंगे तो उसी की में वो थोड़ी डिस्कशन करके रूल को उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि जिसको आसानी से हर एक बच्चा फॉलो कर सके, बजाय उसके तोड़ने की। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और अगर हम ये प्रोसेस बनाते हैं, पहला तो था कि अगर टीचर और पेरेंट्स खुद की एग्जांपल रखें, दूसरा है कि प्रोसेस होती है जो रूल मेकिंग प्रोसेस, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी ये फॉलो करना चाहिए। और दूसरा एज अ टीम वर्क उनको सिखाना चाहिए। अगर किसी टीम में काम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि रूल्स को कैसे कैसे फॉलो करना है, किसी के साथ कैसे एडजस्ट करना है। Is it a good thing to break rules sometimes? हर एक बार ये नहीं होता कि हम हर एक बार रूल को तोड़ें, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होती हैं। बट किसी टाइम में, किसी इमरजेंसी में कोई रूल को तोड़ना तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके पीछे हमारी जो इंटेंशंस है वो रॉन्ग नहीं थी। अगर वैसे हम रूल तोड़ रहे हैं तो अब हमको फाइन देना पड़ेगा, किसी और दूसरे का नुकसान होगा। तो सम टाइम इट इज़ ओके टू ब्रेक द रूल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग इट रैंडमली, करने को नहीं बोल रही हूँ। अगर हमारे पास प्रॉपर पर्पस है तो हम रूल को तोड़ सकते हैं, पर इसका ये होना चाहिए कि किसी दूसरे का वहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट लिमिट अपने आप को, क्योंकि जो चूज
टू ब्रेक द रूल्स दैट लिमिट यू, जो अपने आपको लिमिट में रखता हो, आपकी जैसे बाउंड्री क्रिएट करता हो, क्योंकि इससे वजह से जो हमारी डेवलपमेंट है वो कंट्रोल होती है। किसी चीज़ को करने के लिए अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो कुछ रूल्स हमको तोड़ने पड़ते हैं। तो एज एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हो। Why do some people say that the rules are made to be broken? कुछ लोग सोचते हैं कि जो रूल बने होते हैं तोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक लाइट्स का रूल जो होता है, कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते तो चलते हैं, तो उसका उनका हर्जाना बढ़ना पड़ता है, जैसे एज अ फाइन होता है या कोई एक्सीडेंट या कोई और बड़ा नुकसान हो जाता है उसकी वजह से। Rules are made to be broken because if everyone travel within the bounds to given rules, तो उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। उनका सोचना है कि वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, बट ये है कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं, प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे, तभी हमारा जो सिस्टम अच्छे तरीके से चलेगा। बट कई बार होता है कि हम, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, कि कुछ पर्पस होगा, अगर हम किसी चीज़ अच्छा करने के लिए कुछ रूल ब्रेक कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात होती है, बट उसका किसी दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए उससे। तो ये वाली चीज़ को ध्यान रखते हैं। अगर रूल ब्रेक करते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज हमको बहुत सारी पेनल्टी भरनी पड़ती है। डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड फॉलो ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स? चिल्ड्रन को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे रूल्स को ओबे करें, कि फॉलो करें, चाहे वो घर पे हो चाहे वो स्कूल पे हो। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, उसकी इंपॉर्टेंस उनको बताई जाती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज समटाइम इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड, यहाँ पे मैं आर्ग्यू करती हूँ दैट इट हर्ट द चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है उसको कहीं ना कहीं वो टूट जाती है, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिलती, वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन में बंधे होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट है वो वहाँ पे जाकर रुक जाती है। तो पेरेंट्स हु एस्टैब्लिश दीज स्ट्रिक्ट रूल्स, उनको ये प्रायोरिटी देनी चाहिए, गिव प्रायोरिटी टू चिल्ड्रन कि किन रूल को फॉलो करना चाहिए और किन को वो थोड़ा सा वो तोड़ सकते हैं, या कहाँ के पे जाके वो थोड़े से लीनियंट हो सकते हैं। तो कुछ रूल्स के जो रेगुलेशंस, जो रूल्स होते हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंस होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज़ को वो छोड़ सकते हैं। इससे उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी इंक्रीज होगी और उनकी डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से होगी। डू यू थिंक चिल्ड्रन मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म? जो यूनिफॉर्म का एक मीन्स होता है कि इक्वालिटी, सभी एक ही तरीके से देखते हैं, कोई बड़ा या छोटा या कोई मिडिल क्लास या हाई क्लास नहीं होता। इस सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जो चिल्ड्रन को है स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, कि कोई उनको बैड कमेंट्स नहीं कर सकता उसकी कास्ट को लेके या कुछ और, क्योंकि सभी एक इक्वल लाइन में खड़े होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इंट्रोड्यूस द जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं विच हेल्प देम टू कॉन्फिडेंस, उनका लेवल इंक्रीज होता है, मोटिवेशन मिलती है। तो ये सारी चीजें एक ड्रेस से, यूनिफॉर्म पहनने से होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रूल्स स्टूडेंट शुड फॉलो एट स्कूल, और आर रूल्स एट द स्कूल गुड और बैड एंड व्हाई? कि मोस्टली रूल्स होते हैं स्कूल में फॉलो करने के लिए, यानी गुड आइडिया है स्टूडेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उनका अच्छा स्ट्रक्चर हो, उनमें पॉजिटिविटी हो और श्योर हो कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर वो अनश्योर हैं कि व्हाट दे शुड बी डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन सभी को एक बाउंड्री में रखने के लिए उनको रूल को फॉलो करना चाहिए। एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, डिसिप्लिन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए स्कूल में जो रूल्स है स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। दूसरा है कि कुछ अच्छे रूल्स होते हैं, कुछ बुरे रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पसंद होते हैं, कुछ नापसंद होते हैं। ऑल्सो स्कूल रूल्स ऑल्सो हेल्प योर अडल्ट लाइफ बिकॉज सक्सेसफुल अ गुड पर्सन टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड अ गुड पर्सन। अगर हम छोटे से बचपन से लेकर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो अडल्ट लाइफ में जाकर हमारा जो बिहेवियर वैसा बन जाएगा, हमें सक्सेस मिल सकती है और हम अच्छे एज अ बिहेवियर और गुड पर्सन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं कि हम जो बैड रूल्स कह सकते हैं, कि जैसे बचपन में जो रूल्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो अगर सेम रूल सेम लेवल वो अडल्ट लाइफ में करें तो वो उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, तो वो थोड़े बैड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे जाकर उनको चेंज करना चाहिए या जहाँ अपग्रेड करना चाहिए वहाँ पे। व्हाट रूल्स शुड चिल्ड्रन फॉलो एट होम? जैसे स्कूल में रूल होते हैं, घर पे भी वैसे रूल्स होते हैं, वहीं से उनका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, फैमिली रूल्स होता है, सेटिस्फाई होता है, क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर
यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, ये पेरेंट्स को होता है कि वो अपने बच्चों से कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करे, इसलिए वो रूल्स बनाते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर पीपल पनिश्ड व्हेन पार्किंग एट अ रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग स्पॉट। कि बहुत सारी पनिशमेंट होती हैं जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंडर आती हैं। पार्किंग इंडिया के जो होते हैं पार्किंग रूल्स होते हैं वो उनकी लिस्ट इस एक्ट में आती हैं। तो पहला तो है पेनल्टी देनी पड़ती है, जैसे फाइन में होता है, जैसे बहुत सारी जैसे बड़ी बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर सिटीज होती हैं, वहाँ पे अगर हम गलत जगह पे पार्क करें तो हैफ्टी अमाउंट जो पे करनी पड़ती है। तो दूसरा है कि सिंपली पीपल, जैसे छोटे शहर होते हैं जहाँ तो वो कैश में दे सकते हैं, जहाँ पुलिस उसको किसी टाइप के जैसे अरेस्ट कर सकती हैं अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं या कैश फाइन देने में, तो वो उनको जेल की सजा भी हो सकती है। तो दूसरा एक और तरीका होता है कि अगर वो प्रॉपरली बार बार ऐसे गलती करते जाएं तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है, जहाँ जो उनका जो व्हीकल है वो ही पुलिस ले जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं एज अ पनिशमेंट अगर जो लोग हैं गलत जगह पे पार्किंग करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।